साइबर ठगी और चोरी की घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और यही ग्राफ अब लोगों की नींद भी उड़ा रहा है, क्योंकि चैन से अगर सो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं नींद ही उड़ जाए। बस इसलिए अब जागना मंजूर हो रखा है। बदायूं, नोएडा, लखनऊ और तमाम शहरों से सामने आई कहानी कुछ ऐसी ही तस्वीर बयां कर रही है। नोएडा के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने पीड़ित को व्हाट्सएप पर जोड़कर शेयर मार्केट में निवेश करके प्रॉफिट कमाने का झांसा देने के नाम पर 1 करोड़ 39 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल के अनुसार टीम ने राजू केविट को गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने 22 अक्टूबर को मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित ने बताया था कि अज्ञात साइबर अपराधी ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 1 करोड़ 39 लाख रुपए की ठगी की थी। ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 39 लाख रुपए की ठगी के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने राजू केवट नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध कराया करता था। आरोपी के द्वारा मुंबई में एक टेक्सटाइल कंपनी खोली गई और उस कंपनी के नाम पर करंट अकाउंट खोलकर उस बैंक खाते को साइबर ठगों को दिया गया था। उसी बैंक खाते के जरिए साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से मुरैना का रहने वाला है और इस बैंक खाते में गिरफ्तारी के बाद 14 लाख रुपए बचे हुए थे, जिनको फ्रीज करा दिया है। पुलिस की पूछताछ में ये बात भी निकल कर आई है कि विदेश में रहने वाले तमाम जो साइबर ठग हैं, जो विदेश में बैठकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसे तमाम साइबर ठगों को राजू अपने और अपने सहयोगियों के बैंक खाते उपलब्ध कराया करते था और जो पैसा साइबर ठगी का इनके बैंक खातों में आता था उसमें से 10% कमीशन रख लिया करता था। साथ ही कई राज्यों की अगर बात करें तो कई राज्यों से हुई साइबर ठगी की घटनाओं में ये बैंक खाते प्रयोग किए गए, इस तरीके की भी जांच में खुलासा हुआ है। चाहे तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड जैसे तमाम राज्यों में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले साइबर जालसाज जो सक्रिय थे, उन तमाम लोगों को कमीशन पर अपने बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले इस मास्टरमाइंड को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ में कई अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे पूछताछ में मिले सुराग के आधार पर अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जानकारी के अनुसार आरोपी राजू बैंक खातों में आई रकम का सीधा 10% कमीशन लिया करता था। आरोपी के बैंक खाते में भी 14 लाख रुपए मौजूद थे, जिसको प्रशासन ने फ्रीज करा दिया है। आरोपी के नाम से एनआरसीपी पोर्टल पर 23 शिकायतें पहले से दर्ज है। यही नहीं, इस अपराधी के तार दुबई से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है। खैर, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और जल्दी खुलासे की बात कही जा रही है। साइबर क्राइम से बचने के लिए इन दिनों पुलिस प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, मगर फिर भी कई लोग रोज इसी ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जिला बदायूं से भी सामने आया, जहां एक युवक से 40,000 रुपए की साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक कमनपुर भूड निवासी एक सुबह युवक को कॉल आता है। सामने से आवाज आती है कि मैं दरोगा जी बोल रहा हूं, तुम्हारे फूफा ने कुछ पैसे खाते में लगाने के लिए बोला है। जिसके बाद साइबर ठग लिंक के माध्यम से ओटीपी लेता रहा। पहली बार में पीड़ित के खाते में 10,000 रुपए की रकम कट गई, जिसके बाद खाते से पूरे 40,000 रुपए ही गायब हो गए। पीड़ित ने जब अपना खाता चेक किया तो हक्का बक्का रह गया, घबराने लगा, परेशान हो गया कि आखिर पैसे गए तो कहाँ गए। घबराकर उसने उसी नंबर पर फिर से कॉल की तो वो नंबर नहीं लगा। पीड़ित युवक समझ गया कि वो साइबर ठगी का शिकार हो चुका है। पीड़ित तुरंत नजदीकी थाने पहुंचा, जहां पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करा लिया और आगे की जांच की बात कही जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग कोई आम आदमी नहीं, बल्कि झारखंड के साहिबगंज 3 पहाड़ गिरोह के वो सदस्य है जो कि पल भर में किसी को भी कंगाल कर डालते थे। इस गैंग में शामिल एक नाबालिग को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। दरअसल साइबर क्राइम सेल की पुलिस टीम को ऐसे ही गिरोह की तलाश थी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोगों का मोबाइल चुराकर बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर ठगी करते थे और उसके बाद चोरी किए गए फोन को अपने साथियों की मदद से उसे बेचकर मिले पैसे को आपस में बांट लिया करते थे। हाल ही में कर्नल संतोष मिश्रा ने पीजीआई थाने में दर्ज एफआईआर में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और साउथ सिटी के बीच लगने वाली फल और सब्जी मंडी में उनका मोबाइल चोरी होने की बात कही और उसी मोबाइल से 5.5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई थी, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी। साइबर क्राइम से संबंधित है। ये कर्नल संतोष मिश्रा थे जो पीजीआई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब ये साउथ सिटी की फल और मंडी और सब्जी मंडी में अपना सामान खरीद रहे थे, तब इनका आईफोन 13 प्रो मैक्स किसी के द्वारा चुरा लिया गया था और उसी मोबाइल से कनेक्टेड बैंक अकाउंट से लगभग 5.5 लाख की ठगी करके इनके साथ साइबर फ्रॉड कर दिया गया था। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना पीजीआई में 100 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना के सफल अनावरण के लिए थाना पीजीआई की टीम और साइबर सेल हजरतगंज की टीम इसमें लगाई गई थी, जिनके अथक प्रयासों द्वारा मैनुअल और डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर
जो भी जानकारी मिली उस पर आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा रही है। राजधानी लखनऊ की साइबर सेल की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बीते कई दिनों से अलग अलग जगहों पर साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिल रही थी। फ़ोन चोरी के ठीक बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद साइबर सेल की टीम और पीजीआई थाने की टीम ने इस पूरे मामले में ऑपरेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। दरअसल एक इससे जुड़ा हुआ मामला सामने आया था, जिसमें एक कर्नल की तरफ से FIR दर्ज कराई गई थी। उनका फ़ोन चोरी हुआ। फ़ोन खास तौर से ये लोग भीड़-भाड़ वाले इलाकों में, जैसे कि सब्जी मंडी या व्यस्त बाज़ारों में से लोगों का पहले फ़ोन चोरी करते थे। उसके बाद डिजिटल तरीके से उनका सारा पैसा अलग अलग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे, जिससे किस तरह के साइबर फ्रॉड लगातार सामने आ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया। इन लड़कों को पकड़ा गया, जिसमें एक नाबालिग बच्चा भी इस पूरे गिरोह में काम करता है। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह के मुताबिक पकड़े गए लोग झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ के रहने वाले हैं, जिनका नाम गोविंदा कुमार महतो और सूरज नोनिया है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यही नहीं, इस गैंग में 15 वर्षीय नाबालिग साथी को भी पुलिस ने पकड़ा है। इन सभी के पास से 7 मोबाइल और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करके 4 घटनाओं का खुलासा किया है, जिसमें पहले केस में 5.5 लाख रुपए, दूसरे केस में 16 लाख रुपए, तीसरे केस में 6 लाख रुपए और चौथे केस में 99,000 रुपए की ठगी के केस को वर्कआउट किया गया है। शामली एसओजी ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप सवार को रोकने की कोशिश की। इस पर व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पिकअप चालक के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा चोर मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल चोर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। शामली पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि शामली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आदिल नाम का एक चोर पिकअप से चोरी का सामान बेचने के लिए गंगोह मार्ग से थाना भवन की ओर आ रहा है। थाना भवन पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से जलालाबाद गंगोह मार्ग पर अहमदगढ़ पुलिया के पास चेकिंग शुरू कर दी। जब पुलिस को सामने से पिकअप आती हुई दिखी तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो पिकअप में सवार चालक ने पुलिस के ऊपर फायर झोंक दिया और खेतों की ओर पिकअप को दौड़ाया। पुलिस का एक्शन साफ देखा जा सकता है कि हर कीमत पर अपराध पर लगाम लगाई जाएगी, बेशक उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो वहीं गोरखपुर में भी बीते कई दिनों से गीड़ा थाना क्षेत्र में खड़े ट्रकों में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। सामान चोरी करने की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से 17,950 रुपए की नकदी और 3 ट्रक के टायर भी बरामद हुए हैं। चित्रकूट जनपद में कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 3 घटनाओं का खुलासा किया है। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी की लाइसेंसी बंदूक और 1.5 लाख की कीमत के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने शहर के बांधोइन पुलिया के पास से 2 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की एक लाइसेंसी बंदूक और 1.5 लाख की कीमत के जेवरात बरामद हुए। जो कि पकड़े गए चोरों से पूछताछ में पता चला कि वह 4 लोग योजना बनाकर चोरी का काम करते हैं और इन्होंने 4 महीने पहले अगस्त महीने में कोतवाली क्षेत्र के बनकट मोहल्ले में 2 सगे फौजी भाइयों के घर में घुसकर एक लाइसेंसी बंदूक, 20,000 की नकदी और कुछ जेवरात चुराए थे। वहीं नोएडा में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगी की बड़ी वारदात सामने आई। इस बार शातिरों ने अपना निशाना बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष को बनाया। साइबर जालसाजों ने एक लिंक भेजकर पीड़ित से 5.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। ठगी की शिकार हुई पीड़िता ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी है। पुलिस शिकायत मिलने के साथ मामले की छानबीन में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा के भी इलाकों में चोरी की वारदातों ने लोगों की नींद हराम कर रखी है। आम लोग अपनी तिजोरियों पर नजर टिकाकर रात जाग रहे हैं कि कहीं इधर आंख लगी तो दूसरी तरफ चोर हाथ ना साफ कर जाए। ग्रेटर नोएडा में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि मोबाइल टावर से बैटरियां चुराने का काम करते थे। यही नहीं, आरोपी कई बार आसपास खड़ी गाड़ियों से भी मोबाइल चोरी कर चुके थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि जल्द से जल्द जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस का एक्शन सख्त है और ये सख्ती साफ दिख रही है। हालांकि कहीं कहीं ये दावे कमजोर भी साबित होते दिख रहे हैं, जहां पर पुलिस का कठोर कदम उठाने ही होंगे, जिससे कि आम लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास और डर का भाव खत्म होता रहे।